नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर ए तैयबा यानी LET के कमांडर शबीर अहमद लोन को बांग्लादेश सीमा के पास से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार लोन ढाका के नजदीक अपने ठिकाने पर लश्कर के एक मॉड्यूल का संचालन कर रहा था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन करीब 2 महीने तक चली कैट एंड माउस कार्रवाई का परिणाम था। इस पूरे अभियान की निगरानी पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा द्वारा की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा, ACP ललित नेगी और इंस्पेक्टर सुनील रजैन कर रहे थे, लंबे समय से लोन पर नजर रखे हुए थी। जांच के दौरान दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने में उसकी भूमिका सामने आई थी। दिल्ली पुलिस को जांच में पता चला था कि शबीर अहमद लोन यानी ISI के इशारे पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था। इस समय वह सीमा पार से मिल रहे निर्देशों का पालन करते हुए भारत में किसी मिशन को अंजाम देने की फिराक में था। लश्कर ए तैयबा कमांडर शबीर अहमद लोन को इससे पहले दिल्ली पुलिस ने साल 2007 में आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया था। साल 2019 में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था। ढाका में रहकर उसने लश्कर और ISI के लिए आतंकवादी सेल स्थापित की। इसके बाद से ही वह सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली ATS के लिए सिरदर्द बना हुआ था। साल 2026 में शबीर एक बार फिर चर्चा में तब आया जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पकड़े गए 8 संदिग्धों के तार उससे जुड़े। इन संदिग्धों के पास दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर, बांग्लादेश पासपोर्ट थे। साथ ही ये सभी संदिग्ध महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रेकी कर रहे थे। शबीर अहमद लोन को कश्मीरी राजा भी कहा जाता है। लोन लश्कर ए तैयबा का प्रशिक्षित आतंकवादी है। उसने मुजफ्फरबाद में ट्रेनिंग भी ली है। लोन को 2007 में दिल्ली से AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उसके हाफिज सईद से सीधे संबंध हैं। शबीर अभी तक बांग्लादेश से ISI और हाफिज के इशारे पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। एक शबीर अहमद लोन, जो कि एक हमारा वांटेड टेररिस्ट था लश्कर ए तैयबा का, उसको स्पेशल सेल की टीम ने कल रात 10:30 के आसपास गाजीपुर के एरिया से अरेस्ट किया है। स्पेशल सेल की टीम को लीड DCP पवन त्रिपाठी और उनके साथ इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर धीरज कर रहे थे। इस टीम ने काफ़ी पेंसटेकिंगली काम किया और इसी टीम ने पिछले महीने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था इस मॉड्यूल के, जिसमें 7 बांग्लादेश नेशनल थे और एक उमर फारूक था जो कि इंडियन नेशनल था, मालदा का रहने वाला था। शबीर अहमद लोन बांग्लादेश में बेस्ड था और इसने हथियारा करके एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर एक हाइड आउट तैयार किया था जहाँ पे अपने मॉड्यूल के लड़कों को रखा जा सके और फर्दर कई जगहों की रेकी कराई थी। जो हैवी फुटफॉल एरियाज थे उनकी रेकी कराई थी ताकि उन जगहों पे किसी दहशतगर्दी को अंजाम दिया सके। अब चूंकि इसका एक मॉड्यूल बस्ट हो गया था तो ये फिर से आया था नई संभावनाओं को तलाश करने, नए लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसी प्रोसेस में गिरफ्तार किया गया। ये किसके टच में था? डायरेक्शन कहाँ से मिल रही थी और कुछ करेंसी क्या क्या इसके पास? ये टच में था, इसके 2 हैंडलर थे, एक अबू हुजैफा जो कि पाकिस्तान बेस्ड था लश्कर का, इसका कोड नेम है अबू हुजैफा, और एक सुमामा बाबर जो इसका दूसरा हैंडलर था। ये 2 इसके हैंडलर थे जो लश्कर की तरफ से इसको हैंडल करते थे। पास्ट में भी जब ये 2007 में अरेस्ट हुआ था तो इसका हैंडलर उस वक्त ज़कीर रहमान लखवी इसको डायरेक्टली हैंडल करता था, और 2015 में जब ये गिरफ्तार हुआ था तो इसके साथ सज्जाद गुल गिरफ्तार हुआ था, जो कि सज्जाद गुल बाद में छूटने के बाद में पाकिस्तान चला गया और उसने TRF खड़ी की थी। इनके पास से करीब 2300 रुपये बांग्लादेशी टका मिले हैं, 5,000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपए मिले और 3,000 के करीब इंडियन रुपीस हैं और साथ में एक नेपाल का सिम भी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।